नेताजी अवधेश जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवर सांड से जनता परेशान है। 10,000 की झटका मशीन लगाओ, कटीला तार लगाओ, रात रात भर खेत जो है रखाए, तो ऐसे में तो किसान नाराज है, वो कहां से भाजपा का समर्थन करेगा। अवधेश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो चुनाव है तंत्र बनाम लोक का हो गया है। योगी जी ने पूरी कैबिनेट मिल्कीपुर में उतार दी है, लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि अपने जो है पसंदीदा अधिकारियों को, प्रशासन को लगा दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं नेताजी? आपकी पार्टी एक तरफ जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देती है, वो अस्वस्थ थे तो योगी जी बार बार मिलने जाते थे, और आपकी भाजपा की पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से महंत हैं राजू दास, वो इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए कि आपकी जो स्टार प्रचारक थी अपर्णा यादव, उनको बोलना पड़ा कि माफ़ी मांगे राजू दास। अवधेश जी कह रहे हैं कि ये कल के जो युवा नेता हमारे सामने भेजे हैं, हम जीवन भर कद्दावर मंत्री और ऐसे बाल नहीं पका है, राजनीति का इतना अनुभव है, कह रहे हैं कि ऐसी पटखनी देगी मिल्कीपुर की जनता कि 5 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे, 8 फरवरी के बाद। खिलता है कैसे गुलशन ये बहारों से पूछिए, ये राज की बात है इशारों से पूछिए, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, मिला दरिया समंदर में तो दरिया नहीं रहता। अवधेश प्रसाद जी कहते मैं अयोध्या का राजा हो गया, अवधेश प्रसाद जी कहते मैं अयोध्या का राजा हो गया हूँ, ये उनका घमंड बोल रहा है। ठीक है, आप किसी तरीके से आपके भाग में था, विधायक बनते गए, ये आपका सौभाग्य था, ठीक है। आप कितना बड़ा कद हो गया कि आप हर कार्यकर्ता को, हर नेता को मीडिया कोई नो कमेंट, सूरज चौधरी कौन है, नो कमेंट। कैरेट हम ऐसे टूटपूंजिया नेताओं की परवाह नहीं करते, कोई इंटरनेशनल मुद्दा लेकर आओ। एक तरफ कहते हो ये देवतुल्य मतदाता, एक तरफ कहते हो इनका कोई स्टेटस नहीं है, नो कमेंट। तुम मीडिया वालों को डपट लेते हो। मैं नहीं जानता मीडिया के सामने कितना बोलते थे। जिस दिन से तुम एक्सीडेंटल सांसद बने हो उस दिन से पता नहीं कहाँ तुम्हारे पैसा आ गया है, जो भालू तरह संसद 2 मिनट में भालू तरह नचनिया की तरह दिखाए जाते हैं, तो फर्जी बातों को उनका हम नोटिस नहीं देते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा से अभी निकलते हुए हमें कुछ लोग दिख गए हैं मित्रों, और मिल्कीपुर उपचुनाव इस समय बेहद महत्वपूर्ण दौर में आ चुका है। एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं, वहीं पे इस बार भाजपा ने एकदम से नए चेहरे को मौका दिया है चंद्रभानु पासवान के रूप में। लेकिन आज योगी जी की स्वयं एंट्री होती है मिल्कीपुर में, पलिया चौराहा हैरिंगटनगंज ब्लॉक है, और इतने बड़े नेता का प्रथम यहाँ पर आगमन है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं या यूँ कहें नेताओं के भाग्य विधाता हैं, इनके दिल में क्या है, आइए जानते हैं। भैया जी नमस्कार, अपना नाम जी। नमस्कार, मैं संदीप सिंह चौहान जी, पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा मिल्कीपुर का निवासी हूँ। तो मंत्री जी क्या लगता है कि योगी बाबा के आने से समीकरण कितना बदल गया मिल्कीपुर का? पाँव में जमी है, सर पे आसमान लिए हूँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ, हमें क्या गिराएंगे ये कमजोर बिजलियाँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ, क्या चमकता हुआ ललाट पूज्य योगी आदित्यनाथ गोरखपीठाधीश्वर महाराज जी का आगमन मिल्कीपुर की धरती पर इस उपचुनाव में हो रहा है। जबकि जब से 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, 2014 से मोदी जी की आंधी की बहार आई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों हजारों परियोजनाएं आई हैं, और अयोध्या का नाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे विश्व में परचम अयोध्या का लहराया है, उसका सम्मान थोड़ा सा कहीं से कहीं कुछ गलत फहमियों के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण की भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। इस झूठे बहकावे को जो छलावे के रूप में जनता के बीच में फैलाया गया, इसके दम में कहीं से एक्सीडेंटल दुर्भाग्य रूप से वो सांसद बन गए। उनको लगता है कि ये सब कुछ हमारा जमीर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ से विधायक रही है, 2 बार जनसंघ से, इसलिए 4 बार मिल्कीपुर के यहाँ इतिहास में 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। रही बात इस उपचुनाव की, तो माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार मिल्कीपुर पर नज़र बनाई हुई है, विकास की इतनी योजनाएं बिछा दी हैं कि जहां कहीं भी कमी है वो भी सबसे 7 मंत्री लगा दिए थे। कहीं कोई कमी हमें बताओ, गली में, गांव में, कूचे में, चौराहे पर, कहाँ सबके लिए सब कुछ रामराज की पूरी स्थापना की जा रही है। लाखों वोट से मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतेंगे। और 2027 में एक बात और आपको बता दें, जो गलती से इस बार 111 सीट आ गई थी, कुछ लोग उनके पास चले गए थे, तो जैसे 2017 में 47 सीट आई थी, 50 सीट के अंदर आ जाएगी 2027 में। अवधेश प्रसाद जी ने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि 27 में अगर अखिलेश की सरकार नहीं आएगी। सपना भूल जाएं, सपना भूल जाएं, यहाँ सिर्फ योगी जी महाराज और मोदी जी का जलवा चलेगा, और एक दिन इस विश्व के प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी विराजमान होंगे। अवधेश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो चुनाव है तंत्र बनाम लोक का हो गया है। योगी जी ने पूरी कैबिनेट मिल्कीपुर में उतार दी है, लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि अपने जो है पसंदीदा अधिकारियों को, प्रशासन को लगा दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं?
विपक्ष हमेशा अनर्गल झूठा आरोप सत्ता पक्ष पर लगा करता है। जहां पर भी उपचुनाव होता है, जिसकी भी सरकार होती है, उसके सारे लोग मंत्री विधायक सब जगह चुनाव प्रचार में जाते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं। उसी बहाने जनता का और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी होता है। नेताजी अवधेश जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवर सांड से जनता परेशान है। 10,000 की झटका मशीन लगाओ, कटीला तार लगाओ, रात भर खेत जो है रखाए। तो ऐसे में तो किसान नाराज है, वो कहाँ से भाजपा का समर्थन करेगा? 2022 में अवधेश प्रसाद जी यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, गोरखनाथ बाबा यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। गोरखनाथ बाबा विधायक रहते हुए अपनी विधायक निधि से उसका गौशाला का निर्माण कराते हैं। उसके बाद जो सरकारी तंत्र की गौशालाएं बन रही थी, वो उसका बजट अलग से आया था। क्या अवधेश प्रसाद जी यहाँ से 2 साल विधायक थे, एक भी गौशाला के विधायक निधि से पैसा दिया? झूठा, केवल छुट्टा जानवर से बचाओ, सांसद बन गए, अपनी निधि से उन्होंने कोई गौशाला बनाई? केवल ये वहाँ चौराहे पे तहसील पे धरना करने आ जाओ, छुट्टा जानवर से बचाओ, क्या है झूठा? यहाँ सारे जानवर सब पकड़ लिए गए हैं, ऐसी कोई बात है? वो सारी व्यवस्था योगी जी ने की है। आखिर जानवर हैं किसके? गलती किसकी है? जानवर कौन छोड़ रहा है? हम ही आप। फिर भी सरकार उस पर ध्यान दे, बजट की व्यवस्था कर रही है। जानवर अब पकड़ लिए गए, इक्का दुक्का जहाँ है आप लोग बताइए, प्रशासन को बताइए, हम लोग बताइए, सारे जानवर हटा दिए गए हैं सड़कों से। अवधेश जी कह रहे हैं कि ये कल के जो युवा नेता हमारे सामने भेजे हैं, हम जीवन भर कद्दावर मंत्री और ऐसे बाल नहीं पका है, राजनीति का इतना अनुभव है। कह रहे हैं कि ऐसी पटखनी देगी मिल्कीपुर की जनता के 5 तारीख के बाद दिखाई नहीं देंगे, 8 फरवरी के बाद। खिलता है कैसे गुलशन ये बहारों से पूछिए, ये राज की बात है इशारों से पूछिए। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, मिला दरिया समंदर में तो दरिया नहीं रहता। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं मैं अयोध्या का राजा हो गया। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं मैं अयोध्या का राजा हो गया हूँ, ये उनका घमंड बोल रहा है। ठीक है, आप किसी तरीके से आपके भाग में था, विधायक बनते गए, ये आपका सौभाग्य था, ठीक है। आप कितना बड़ा कद हो गया कि आप हर कार्यकर्ता को, हर नेता को मीडिया वाला कोई नो कमेंट। सूरज चौधरी कौन है? नो कमेंट। कैरेट हम ऐसे टुटपुंजिया नेताओं की परवाह नहीं करते, कोई इंटरनेशनल मुद्दा लेकर आओ। एक तरफ कहते हो ये देवतुल्य मतदाता, एक तरफ कहते हो इनका कोई स्टेटस नहीं है, नो कमेंट। तुम मीडिया वालों को डपट लेते हो। मैं नहीं जानता मीडिया के सामने कितना बोलते थे। जिस दिन से तुम एक्सीडेंटल सांसद बने हो, उस दिन से पता नहीं कहाँ तुम्हारे पैसा आ गया है। जो भालू की तरह संसद 2 मिनट में भालू की तरह नचनिया की तरह वहाँ दिखाए जाते हैं, तो फर्जी बातों को उनका हम नोटिस नहीं लेते। नेताजी आपकी पार्टी एक तरफ जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देती है, वो अस्वस्थ थे तो योगी जी बार बार मिलने जाते थे। और आपकी भाजपा की पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से महंत हैं राजू दास, वो इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए कि आपकी जो स्टार प्रचारक थी अपर्णा यादव, उनको बोलना पड़ा कि माफ़ी मांगे राजू दास। क्या कहना चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव की जो सरकार है, माननीय मुलायम सिंह की जो सरकार थी, जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, ये राम भक्तों और देश द्रोहियों के बीच में हो रहा है। अच्छा। माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो राम भक्तों पर गोलियां चलाए, लोगों में जनाक्रोश आया। उसके बाद 2022 में जब चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का मंच पे स्लोगन हुआ करता था 22 में इस बार पिछड़ों की सरकार। तो क्या इस सबड़ इस दुनिया में नहीं पैदा हुई है? इनका जीने का अधिकार नहीं धरती पर? भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? सबका साथ सबका विश्वास। तो क्या है हमारे पास? क्या मोहन यादव कभी सोचते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? क्या गिरीश चंद्र यादव जो जौनपुर से आज यहाँ चुनाव में भी लगे हैं, खेल कूद मंत्री है, सोचते थे मैं बनूंगा? क्या रामचंद्र यादव 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, बाबूराम जी साथ में खड़े हैं, तो क्या यादव इंसान नहीं है? क्या सबड़ इंसान नहीं है? अब आप कहते हो कि 22 में गई पिछड़े की सरकार, इधर आप कह रहे हो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर आप सबड़ के विरोधी। समाज को क्यों आप बांट रहे हो? नेताजी लोगों में जनाक्रोश आएगा जी, जब लोगों में जनाक्रोश आएगा तो वो भी आक्रोश में कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब आप गोलियां चला के लोगों को मार सकते हैं तो क्या बाणी से कुछ ना कुछ बोली जाएगा? नेताजी वो हनुमानगढ़ी जैसे प्रतिष्ठित मंदिर के महंत हैं। दूसरी बात, महाकुंभ में अगर कुछ सपा के कार्यकर्ताओं में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई, लोग बोले कि ये पीडी एक भगवान है, दर्शन करो, तो इस पे एकदम गलत, निहायत गलत कि इनके ऊपर टॉयलेट करके आओ, उस शब्दों से आप क्या इस पर मैं 2 बातें कहूंगा। अखिलेश जी ने जो अपने ट्विटर पर ये लिखा कि श्रद्धेय नेताजी जो पीडीए के भगवान हैं, को महाकुंभ में आप जाइए तो उनका पीडीए के भगवान के दर्शन करने आए। तो मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी का विरोध करता हूँ। उन्होंने पीडीए का भगवान क्यों लिखा? उनको लिखा आदरणीय नेताजी का, पीडीए के जो नेताजी समाजवाद के जो पूर्वजा थे उनका जाइए दर्शन करके, उनकी मूर्ति लगी है। नेता कभी भगवान नहीं हो सकता। नेता कभी भगवान नहीं हो सकता, नहीं, ये गलत बात है। सनातन परंपरा में ऐसा कहीं नहीं है। राजू दास ने जो लिखा वो गलत लिखा, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। तो एक तरफ अखिलेश जी ने गलत लिखा, तो एक तरफ उन्होंने भी गलत बोल दिया। तो अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए, ट्विटर अकाउंट पे जो भगवान कहा, और इनको माफी मांगनी चाहिए जो पेशाब करने की बात कही। राजू दास ने कुछ ज्यादा बोल दिया। और लोकसभा जीत के बाद जो है अखिलेश ने ही अवधेश को अयोध्या का राजा संबोधित कर दिया।
इसीलिए तो कहने घमंड का अहंकार जो है भगवान हमेशा नष्ट करते हैं ना, इसी चुनाव में पता लग जाएगा। और समाजवादी पार्टी तो मैं पहले बता दिया अभी तो समाजवादी पार्टी हो ही गई है, समाप्त है 2027 में। सपा का कहीं कुछ नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों तक चलती ही रहेगी। चलिए, एक भाई साहब हमको और दिख गए, आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। भाई नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं विनय कुमार सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। तो सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। जी भैया जी, क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता इस बार किसको आशीर्वाद देने जा रही है? बिल्कुल बाबा जी के साथ में है, योगी मोदी के साथ में है। जनता निश्चित से आशीर्वाद देगी। निश्चित हम 1 लाख वोट से ज़्यादा हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन अवधेश जी बोल रहे हैं कि अयोध्या फैजाबाद की जनता ने हमारा इतना कद बढ़ा दिया कि मुख्यमंत्री जी घबरा गए, इतना डर गए कि स्वयं उनको उतरना पड़ गया आज। बिल्कुल बिल्कुल, अवधेश जी क्यों नहीं कहेंगे। अभी 4 दिन नहीं बीता है, उन्होंने अयोध्या की ऐसी बेइज्जती कराई है कि उससे यहाँ की जनता काफी नाराज है। अच्छा, बिल्कुल। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता उसका बदला लेगी? बिल्कुल बदला नहीं लेगी, अपने नेता को ज्यादा से ज्यादा मतों जिता के उसके ऊपर जो है उसका राज तिलक कराएगी, उसका राज तिलक करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भाजपा ने इस बार काफी विचार विमर्श के बाद, बड़े चिंतन मंथन के बाद अपना एक नया प्रत्याशी, कह रहे हैं लोग, ट्रम्प कार्ड निकाला है चंद्रभानु पासवान के रूप में। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक अदने से कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट दे देती है। आप अवधेश प्रसाद जी से पूछिए, उन्होंने टिकट दिया तो किसको दिया? फैजाबाद के सांसद हो गए एक्सीडेंट से, और उन्होंने टिकट भी दिया तो अपने पुत्र को दिया। क्या समाजवादी पार्टी में और कोई छोटा नेता नहीं था? केवल एक भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार एक ऐसा परिवार है जो एक अदने कार्यकर्ता को भी जो है मौका देता है। जी भैया जी, क्या लगता है योगी बाबा के आगमन से मिल्कीपुर उपचुनाव का क्या माहौल बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? मैं भैया बाबूराम यादव, पूर्व प्रधान जोरियम, अच्छा, कुमारगंज, विधानसभा मिल्कीपुर। कुमारगंज से आए हैं? जी जी। तो आज योगी बाबा ने जो है क्या कुछ बोला मंच से, क्या संबोधित किया जनता को? जो कुछ आदरणीय महाराज जी ने बोला बहुत अच्छा बोला। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी कम से कम 50,000 से 60,000 के बीच की मार्जिन से जीत होगी। ऐसा जनता उनके साथ है, वो लोग वोट करेंगे। तो क्या लगता है कि जो अवधेश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मिल्कीपुर की जनता किसके साथ रहने वाली है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं मित्रों, इस समय जो है मिल्कीपुर वो सियासी रण में बदलापुर बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि अवधेश का घमंड तोड़ेगी जनता। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा से निकलते हुए लोग और इनके चेहरे की मुस्कान, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वाकई मिल्कीपुर में जो लड़ाई है वो कांटे की होने वाली है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।